हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और लास्ट 2 डिकेड का जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है और जो क्लिनिकल रिसर्च है और जितना भी डेटाबेस क्लिनिकल रिसर्च से प्रूवन चीज़ें हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे और आपको क्लियर कट गाइड करेंगे कि डायबिटीज़, शुगर, मधुमेह क्या है, क्यों होता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, कैसे पहचानें, क्या इलाज करें, दवाइयाँ कितनी इम्पोर्टेंट हैं, आपका एक्सरसाइज कितनी इम्पोर्टेंट है, आपका फूड क्या रोल प्ले करता है। तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे और आपको आज हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आप आसानी से कैसे पहचानें कि कौन सा फूड आपके लिए है, किस में कार्ब्स है, किस में प्रोटीन है, किस में फैट है। तो ये सब कॉम्बिनेशंस भी हम आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए और जिस तरीके का भी आप महसूस करते हैं आप कमेंट्स में लिखिए। ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स होगी, एक मोटिवेशन होगा जो हमें अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करता है, एनर्जी देता है। तो आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ क्या है और ये क्यों होता है। देखो, सबसे पहली बात ये है कि कुछ मिथ है, सबसे पहले उस मिथ को हटाना बहुत ज़रूरी है। थायराइड हो, आपका ब्लड शुगर हो और आपका बीपी हो, ब्लड प्रेशर हो, ये तीनों का एक ऑप्टिमम, एक नॉर्मल रेंज हमारी बॉडी में होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यदि ये नहीं होगा, ये चीज़ें यदि एक्सट्रीमली लो हो जाएंगी तो भी आपका जीवन खतरे में पड़ेगा। तो बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, इसका एक क्लिनिकल नॉर्मल पैथोलॉजिकल रेंज लेवल बॉडी के अंदर रहना चाहिए। वो बॉडी के लिए जीवन है, वो लाइफ है, उससे हमें वाइटल एनर्जी मिलती है और हम अपनी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है वो हम कर पाते हैं। तो यदि कोई इंसान आपको ये बोलता है कि भाई ये XYZ दवाई खा लीजिए और कभी दोबारा शुगर नहीं होगा, शुगर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि वो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, वो प्रोफेशनल नहीं है, उसको फिजियोलॉजी यानी बॉडी, शरीर विज्ञान के बारे में कुछ पता नहीं है। बीपी का एक्सट्रीमली लो होना, शुगर का एक्सट्रीमली लो होना और थायरॉक्सिन सोडियम का एक्सट्रीमली बॉडी में लो होना, ये तीनों चीज़ यदि एक्सट्रीमली लो रहें कुछ समय तक तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। आप कोमा में जा सकते हैं, आपको डिहाइड्रेशन होगा, आपकी एनर्जी कलेप्स कर जाएगी, आपकी मेमोरी कलेप्स करेगी, आपका जो रेटिना की यानी जो नर्व्स हैं बॉडी की वो डैमेज हो जाएंगी और लाइफ में कुछ ना कुछ आइदर ट्रॉमा, कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे या फिर आपकी लाइफ ख़त्म भी हो सकती है। तो सबसे पहले इस मिथ से, इस अंधविश्वास से आपको बाहर निकलने की आवश्यकता है कि शुगर को, बीपी को, थायराइड को ज़ीरो कर दिया जाएगा और वो कभी दोबारा से नहीं होगा। उसका एक सामान्य लेवल शरीर में आवश्यक है। ब्लड में शुगर एक्सट्रीमली ज़रूरी है क्योंकि वो हमारा जीवन है। यदि बहुत ज़्यादा हो तो भी तकलीफ़ देगा और यदि बहुत ज़्यादा कम हो तो भी वो तकलीफ़ देगा, क्योंकि हमें वाइटल जो हमारा सोर्स है वो हवा और पानी ही है। इसका मतलब है कि शुगर एंड द ऑक्सीजन हमें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। हमारी जो सेल्स हैं उसका जो इमीडिएट फूड है वो शुगर है और ऑक्सीजन है। हमारे ब्रेन की जो सेल्स हैं उसका जो इमीडिएट फूड है वो शुगर है और ऑक्सीजन है। तो ये दोनों वाइटल बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए और इन पे ही हमारा जीवन डिपेंड करता है। अब मैं आता हूँ फर्स्ट पॉइंट पे कि शुगर क्या है, डायबिटीज़ क्या है, मधुमेह क्या है और इसके क्या लक्षण हैं। देखो, यदि शरीर के अंदर कोई भी कंडीशन हो, आपका 80 टू 150 के बीच में यदि शुगर लेवल रहता है, मैं इसको सिंप्लीफाई सीधे से शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप 24 आवर्स में कभी भी आप अपना शुगर लेवल चेक करें। यदि वो शुगर लेवल 80 से 150 के बीच में आता है तो आप कंप्लीटली नॉर्मल हैं। और यदि आपका HbA1c 5 टू 6 के बीच में आता है तो यू आर कंप्लीटली नॉर्मल। यदि आपका HbA1c 6 से अबव रहता है और आपका 80-150 से अबव रहता है, वो आप खाली पेट हों, 2 घंटे बाद हों, रैंडम हो या कोई भी कंडीशन हो, शुगर लेवल हैज़ टू बी लेस देन द 150 एंड द मिनिमम हैज़ टू बी अबव 80, यानी 80 से ऊपर और 150 से नीचे शुगर लेवल आपका रहना चाहिए। अब हम आते हैं दूसरी बात पे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं।
देखो 60% लोगों में डायबिटीज़ का फर्स्ट स्टेज में कोई सिम्टम्स ही नहीं होता है, इसीलिए डायबिटीज़ जो है वो बहुत डेंजरस एंड एक स्लो साइलेंट डिसीज़ है जो कई बार साइलेंटली लोगों को डैमेज कर देता है। तो जो कॉमनली सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं वो होता है डिसोरिएंटेशन, डिहाइड्रेशन, फंक्शनल वीकनेस, फोकस नहीं होगा आपका, और आपका मतलब आपको डिप्रेशन आ सकता है, एंजाइटी आपको आ सकती है। बट 3 जो कॉमन सिम्टम्स आप देखेंगे वो होता है एक डिहाइड्रेशन मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा भूख लगना और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग यानी पसीना होना। ये 3 ऐसे सिम्टम्स हैं जो कॉमनली लोगों में होते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि यंग एज में 50% लोगों को कोई भी सिम्टम्स होता ही नहीं है। तो ये बहुत साइलेंट किलर है। तो इफ़ यू आर मोर देन 30 तो साल में एक बार अपना ब्लड प्रेशर, शुगर और थायराइड ये तीनों आपको खुद से चेक करनी चाहिए या फिर एक बार डॉक्टर से मिलके ये चेक करा लेनी चाहिए। यदि आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है तो आपको साल में एक बार अपना शुगर लेवल, अपना ब्लड प्रेशर और अपना थायराइड का लेवल चेक कराना चाहिए। तो इससे अंडरस्टैंड करने में आप अपनी बॉडी को क्लियरली हेल्प होगी आपको। अब हम आते हैं दूसरे लेवल पे कि शुगर आखिर होता क्यों है, लोगों को डायबिटीज़, मधुमेह की बीमारी क्यों आती है। देखो एक लेवल में नॉर्मल शुगर लेवल रहे तो उससे कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होती है, लेकिन यदि लगातार आपका शुगर लेवल, ब्लड शुगर, फास्टिंग और पीपी कोई भी यदि 150 से लगातार ज़्यादा रह रहा है और HbA1c आपका 6 से अबव जा रहा है तो फिर आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। डायबिटीज़ होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कंटिन्यूअस मानसिक तनाव, एक पॉस्चर में बने रहना और प्रॉपर नींद ना लेना, प्लस फूड के लेवल पे बहुत ज़्यादा फैट कंज्यूम करना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक लेना, प्लस मतलब उसको खर्च ना करना। देखो जितने भी खाने होते हैं, जो भी फूड है, सब में शुगर है, लेकिन आपको कम शुगर वाले और कॉम्प्लिकेटेड शुगर वाले फूड को समझना है। अब यदि किसी को शुगर हो जाए, डायबिटीज़ हो जाए तो सबसे पहला इलाज क्या है? सबसे पहला इलाज है अपना खान पान ठीक करना। खान पान कैसे ठीक करेंगे? खान पान ठीक करने का सीधा सा मतलब है कि देखो नेचर ने कॉम्बिनेशन में फूड को बनाया है, प्रोटीन है, फैट्स है, कार्ब्स है, फाइबर्स हैं, मिनरल्स हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक राइट कॉम्बिनेशन है फूड के लिए, हमारी गट के लिए। तो आपका जो फूड है वो एक कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, लेकिन नेचुरल सोर्स से होना चाहिए। तो अब हम खाने को कैसे समझें कि इस खाने में शुगर ज़्यादा है, इस खाने में शुगर कम है। देखो एक होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड, वो समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है किसी भी इंसान के लिए। तो हमने इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश की है कि एक आम इंसान कैसे समझ सकता है कि ये खाने में शुगर ज़्यादा है या कम है। देखो नेचर को समझिए, नेचर में थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कोई भी खाना जिसमें कि बहुत ज़्यादा पानी मतलब वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है प्रिपेयर करने में, किसी भी जिस फसल में जितना ज़्यादा पानी लगेगा उस फूड के अंदर उतना ही कार्ब्स ज़्यादा होता है। जैसे सबसे टॉप पे हम रखते हैं आलू को और सफ़ेद चावल को, तो इन दोनों में ही बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, यानी 8 से 10 बार पानी लगाना पड़ता है। उसके बाद आता है आपके और दूसरे जो जैसे गन्ना है उसमें भी बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, राइस में बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, आलू में बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। तो जितने भी ऐसे फूड, ऐसे खाने जो कि ज़्यादा पानी की ज़रूरत से तैयार होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट यानी कार्ब्स यानी ब्लड शुगर आपका ज़्यादा बढ़ेगा, वो ज़्यादा होगा। तो वो एक कैटेगरी है, उसको आपको छोड़ना होगा। अब एक दूसरी कैटेगरी है जिसमें कि कम शुगर आपको मिलता है, वो उस खाने का आप चुनाव करिए। गेहूँ 2 से 4 पानी की आवश्यकता होती है, दालें 1 से 2 पानी की आवश्यकता होती है, ड्राई फ्रूट्स 1 से 2 पानी की आवश्यकता होती है। जितने भी आपके अनाज हैं, जितनी भी आपकी दालें हैं, ये सब आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और दालों में भी चने की दाल और मूंग की हरी वाली दाल आपको ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। उसके बाद आता है कि जूस, कोई भी किसी भी तरह का जूस, वो डिब्बा बंद हो या नेचुरल हो, डायबिटीज़ पेशेंट को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जूस से
इमीडिएटली आपका शुगर लेवल ट्रिगर करता है, बढ़ता है, और उससे आपके बॉडी में कीटोन्स का लेवल भी बढ़ जाता है। तो जूस आप अवॉइड करिए, फाइबर लीजिए, फ्रूट्स खाना है तो पूरा फ्रूट्स खाइए, सब्जियां खाइए, और आप अनाज कोई भी खा सकते हैं, दाल आप कोई भी खा सकते हैं। तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन है। वाइट राइस आप लिमिटेड लीजिए, आलू आप लिमिटेड खाइए, जितने भी पानी वाले जितनी सब्जियां हैं या फ्रूट्स हैं जिसमें जितना ज़्यादा पानी कंज्यूम होगा, वाटर, उससे उतना ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा। अब दूसरे लेवल पे आता है कि क्या डायबिटीज़ को कंप्लीटली ख़त्म किया जा सकता है? डायबिटीज़ को कभी भी कंप्लीटली यानी शुगर लेवल को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, नहीं करना चाहिए। यदि आप उसे ख़त्म करेंगे, 80 से नीचे लाने की कोशिश करेंगे, जीरो करने की कोशिश करेंगे, तो उस प्रक्रिया में आपका पूरा जीवन ख़त्म हो जाएगा और उससे फिर लो शुगर वाली समस्या आपको स्टार्ट होगी। हाई शुगर से ज़्यादा खतरनाक है लो शुगर। तो शुगर लेवल को एक रेंज में रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा हाई होने देना है, ना ही उसको बहुत ज़्यादा लो होने देना है। अब कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं कि जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई, रेटिनोपैथी हो गई, किडनी कमज़ोर हो गई, पेट में सूजन आ गई, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, किसी को लूज मोशन हो जाते हैं। तो ये सब डायबिटीज़ की अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। शुगर लेवल को आप कंट्रोल में लाइए तो धीरे धीरे ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। यदि डायबिटीज़ ठीक नहीं होगा तो फिर कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट होंगे, आपको डिप्रेशन आएगा, डिहाइड्रेशन होगा, बोन्स कमज़ोर होंगी, मल्टीपल जॉइंट पेन आएगा, रेटिनोपैथी आएगी, आइज़ कमज़ोर होंगी, ब्रेन कमज़ोर होगा, किडनी वीक होगी, लिवर वीक होगा, और धीरे धीरे ये कॉम्प्लिकेशंस आपकी लाइफ को लिमिटेड कर देंगे। तो इससे यदि बचना है तो आप डायबिटीज़ को समझिए, अपना सही खान पान समझिए, व्यायाम करिए, वॉक करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, अच्छी नींद लीजिए, और जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है डॉक्टर के द्वारा वो रेगुलर लीजिए। दवाइयों को कम किया जा सकता है, कुछ केसेस में दवाइयों को बंद भी किया जा सकता है, लेकिन ये डॉक्टर के सुपरविजन में ही आपको करना होगा। आप खुद से ना दवाई स्टार्ट करें ना खुद से बंद करें, अपने डॉक्टर को फॉलो करें, वो आपका आयुर्वेदिक फिजिशियन हो या मॉडर्न मेडिसिन के फिजिशियन, बट यू शुड फॉलो द डॉक्टर। और आप अपने HbA1c, शुगर, PP, फास्टिंग दोनों पे नज़र रखें। उसके साथ साथ यदि आपका फैटी लीवर है, आपका मतलब यदि आपको ट्राइग्लिसराइड्स है या यूरिक एसिड है, ब्लड आपका बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, उसमें फैट सेल्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो उसको भी आपको साथ में मैनेज करना होगा। क्योंकि ओबेसिटी, फैटी लीवर और यदि ट्रांस फैट्स को आप कम नहीं करेंगे तो फिर आपका ब्लड शुगर नॉर्मल नहीं रहेगा और आपका फिर पूरा जो प्रयास है वो बेकार होगा। तो इस तरीके से आप डायबिटीज़ को मैनेज करिए। डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको नॉर्मल रेंज में रखिए, उसका नॉर्मल लेवल रखिए, वो नॉर्मल रेंज में रहे, सही लेवल में रहे, तो वो आपके जीवन को सही तरीके से चलाने में मदद करता है, एक वाइटल रोल प्ले करता है। लेकिन यदि उसका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर वो आपको बीमार करता है, कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है। तो ये एक सही अप्रोच होगा डायबिटीज़ को मैनेज करने का। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।